तो छत्तीसगढ़ मातारी मूर्ति तोड़ने के मामले में अब प्रतिक्रिया सामने आई। मूर्ति तोड़ने जाने पर सीएम साई का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां पर एक तरफ लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो वहीं सीएम विष्णुदेव साई की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि किसी को भी बख्शा नहीं किया जाएगा। अगर हुई है तो उसकी शिकायत भी होगी, उसमें कार्रवाई निश्चित रूप से होंगे, उसमें किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, क्या कुछ जानकारी? लोगों की एक तरफ गुस्सा है, सीएम की तरफ से भी सीधे तौर पर दो टूक कहा गया कि बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कार्रवाई कहां तक? अभी कार्रवाई की बात यह है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि जो सूचना आज पुलिस को मिली कि यहाँ जो वीआईपी चौक है वहाँ पर छत्तीसगढ़ महातारी की मूर्ति जो स्थापित की गई थी उसमें विखंडित कर दिया गया, उसे तोड़ दिया गया। और उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची, और जब पुलिस पहुंची तो उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग भी यहाँ पर पहुंचे। और उनके सीधे तौर से मांग ये है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। वो सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है। अभी हमारी एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो वीआईपी चौक के आसपास जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, सीसीटीएनएस के जरिए उनके फुटेज खंगाला जा रहा है और उन फुटेज के आधार पर आरोपी को ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन अभी जो पुलिस जो है ट्रैक कर रही है कि कौन कौन लोग हो सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में अगर वो फुटेज मिल जाते हैं तो पुलिस को आसानी हो जाएगी। हालांकि अभी तक सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कोई, जितने भी सीसीटीवी फुटेज देखे गए हैं उसमें कोई भी ऐसे मूर्ति को तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये घटना जो है वो कल की बताई जा रही है कि कल शायद इस घटना को अंजाम दिया गया। तो पुलिस को लगभग 24 घंटे के आसपास के जो फुटेज हैं उनको खंगालना है और अलग अलग एंगल से फुटेज को खंगालना है। एक बात ये भी है कि जो सीसीटीएनएस के जरिए जो ट्रैफिक सीसीटीवी लगाए गए हैं वो इस एरिया को कवर करते हैं या नहीं, ये भी विषय है। अगर इस एरिया को कवर नहीं करते हैं तो पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फुटेज में देख पाना मुश्किल होगा कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है। प्रथम दृष्टया पुलिस मान के चल रही है कि किसी असामाजिक तत्व के द्वारा इस कृत्य को किया गया है। जी बिल्कुल, बने रहिएगा जुल्फिकार, आगे भी आपसे खबरों के अपडेट्स लेते रहेंगे। तो अब इस पूरे मामले में फिलहाल जांच लगातार की जा रही है और असामाजिक तत्वों पर अभी फिलहाल ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उनकी तरफ से तोड़फोड़ की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में 112 दवाइयां क्वालिटी चेक में फेल, तो 112 दवाओं में छत्तीसगढ़ की 10 दवाएं शामिल है। छत्तीसगढ़ की 9 दवा अमानक पाई गई, एक नकली मिली है। बच्चों को दी जाने वाली एल्बेंडाजोल दवाई भी शामिल है इसमें। पेट में कीड़े खत्म करने के लिए दी जाती है एल्बेंडाजोल। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर एक तरफ मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में और वहीं राजस्थान में कफ सिरप को लेकर बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद से ही पूरे देश भर में दवाई की क्वालिटी को लेकर जांच की गई, जिसके बाद 112 दवाइयां क्वालिटी चेक में फेल हुई हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की 10 दवाई शामिल है। सहयोगी जुल्फिकार अली ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। जुल्फिकार, 112 में से 10 दवाइयां छत्तीसगढ़ की, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खामी छत्तीसगढ़ के लिए भी। बिल्कुल, निश्चित तौर से जिस तरीके से छिंदवाड़ा का मामला सामने आया और पूरे देश भर में की चर्चाएं हुई और जो अमानक दवाओं को लेकर बहस छिड़ी, तो उसी में एक और कड़ी जुड़ गई कि CDSCO की जो रिपोर्ट आई है उसमें 112 सैंपल की जांच देश भर के अलग अलग जगहों पर की गई। इसमें से 52 सैंपल केंद्रीय प्रयोगशालाओं में जांच की गई, उनमें वो फेल पाए गए। 62 की राज्य की प्रयोगशालाओं में जिनका टेस्ट किया गया वो फेल पाए गए। और सबसे चिंता का विषय छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी कि इन 112 दवाओं में से 10 दवाएं छत्तीसगढ़ में की मार्केट में बिकती हैं या वो कंपनी छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह पे सप्लाई करती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अल्बेंडाजोल की जो 5 बैच हैं, एफी पेरेंट्रल्स कंपनी की जो 5 बैच हैं वो अमानक पाए गए हैं, जिनकी जांच की गई है। तो कुल मिला के ऐसे 10 बैच हैं अलग अलग दवाओं की। पैरासीटामोल जो HSN बायोटेक बनाती है उसका बैच नंबर 30813 जो अमानक पाया गया है। दर्द और सूजन में जो काम आने वाली दवाएं है जो
क्लोबेटासोल, वो इस स्वेफन फार्मास्यूटिकल के द्वारा बनाया जाता है, वो अमानक निकला है। ऐसे ही दर्द के लिए एक और दवा होती है एसिक्लोफेनेक, जिसे एडकेम फार्मास्यूटिकल ने बनाया, वो अमानक है। और इसी तरीके से एक मैक्रोलाइड जो फार्मास्यूटिकल की क्लोबेटासोल क्रीम का जो उपयोग करते हैं, वो नकली पाई गई है।